हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो डाइंग है, डाइंग होती क्या है, डाइंग कितने प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, आपके रंगने का क्या तरीका होता है और आप कितने प्रकार से आप रंग को रंग सकते हो। देखिए, डाइंग और जो प्रिंटिंग है, ठीक है, इन दोनों से ही क्या किया जाता है, आपके जो कपड़े होते हैं उसकी दिखावट को, आपके कपड़े की बनावट को, उसके टेक्सचर को, उसके अपीयरेंस को, इनको बढ़ाने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए क्या की जाती है, आपकी डाइंग और प्रिंटिंग को करा जाता है। कपड़ों को विभिन्न रंगों और डिज़ाइन द्वारा विभिन्नता प्राप्त करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपकी डाइंग और प्रिंटिंग करी जाती है, जिससे आप अलग अलग कपड़े को पहचान सको। आप डाइंग और प्रिंटिंग के कारण से क्या होता है कि हम लोग, जैसे टाई एंड डाई के कपड़े अलग होते हैं, बाटिक के कपड़े अलग होते हैं, डिज़ाइन प्रिंटिंग के कपड़े अलग होते हैं। तो कपड़ों को क्या किया गया है, उनके डिज़ाइन के द्वारा, उनके रंगों के द्वारा उनको अलग अलग पहचान देने के लिए इनका काम किया जाता है। डाइंग द्वारा कपड़ों को एक ठोस रंग मिलता है, एक सॉलिड कलर आप कपड़ों को दे सकते हो। लेकिन जो छपाई है, जो आपकी प्रिंटिंग है, उसमें क्या करते हो, आप कपड़ों को डिज़ाइन दे सकते हो, उस पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आपकी डाइंग और प्रिंटिंग जो है, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके जो रंग, जो आप इन पे कलर जो करते हो, वे कलर पक्के होने चाहिए, जिससे वो जल्दी से जो है वो निकले ना। तो हमें से यही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि डाइंग या फिर प्रिंटिंग करते समय जो हमारे कलर है, जो हम कलर कपड़ों पे करते हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो हमेशा पक्के कलर के होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो डाइंग है वो कितने प्रकार से आप लोगों को मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपकी डाइस और आपकी डाई क्लासिफिकेशन होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डाई है, डाई क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कि डाई जो है वो होती क्या है। रंग ऐसा घुलनशील पदार्थ है जिसे विभिन्न क्रियाओं द्वारा वस्त्रों को रंगने के काम में लाया जाता है। जो आपका जो डाई है वो इस तरह की आपके एक प्रक्रिया है, आपका एक प्रोसेस है, जो किस लिए काम में आता है, आपके कपड़ों को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उस रंगने की प्रक्रिया में वस्त्रों के रेशों की सोखने की क्षमता तथा उसे रेशों में आत्मसात करने का गुण भी प्रचुर मात्रा में है। मतलब आपका जो कलर, जो आप जो डाई जो करते हो कपड़ों पे, उसके अंदर इतनी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपके कलर को क्या सके, जो आपके फाइबर, जो आपके कपड़े के जो रेशे हैं, वो जब हम उनको डाई में डुबाते हैं तो वो तुरंत ही जो डाई है वो उसको अपने अंदर क्या कर ले, उसको सोख ले। तो इसके अंदर ऐसे भी गुण होने चाहिए, अथवा नहीं, इसकी भी जानकारी रंगने वाले को होनी आवश्यक है। मतलब कि कौन सी डाई, किस डाई का यूज़ करके आप जल्दी से अपना जो फैब्रिक है उस पे आप कर सकते हो, किस डाई से आपका जो कलर है, कौन सी डाई आपकी पक्की होती है, कौन सी डाई आपकी पक्की नहीं होती है, किस डाई का इस्तेमाल करके आप किस तरह के कलर को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन सब की जानकारी जो है, जो डाई करने वाला होता है उसको इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि कितनी डाई डालने से जो है वो कितने कलर डाई हो सकते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में हमें डाई का यूज़ करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो आपका जो डाई करने वाला होता है उसको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से जो डाई करने का जो प्रोसेस है वो कर सकता है। क्योंकि विभिन्न रंगों की धोने व प्रकाश में डालने पर अत्यंत विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाएं होती है। क्योंकि आपके हर डाई को करने का जो प्रोसेस है और उनको फिर धूप में सुखाने का जो प्रोसेस होता है वो हर डाई का अलग अलग होता है। तो इसीलिए आपका जो डाई करने वाला जो होता है उसको इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से जो डाई है वो कर सकता है। क्योंकि आपकी हर डाई का प्रोसेस अलग अलग होता है, हर डाई जो है आपको अलग अलग तरीक़ों से आपको प्राप्त होती है। तो इसीलिए हर डाई के बारे में जो नॉलेज है, जैसे आपकी प्रिंटिंग आपने पढ़ा कि हर प्रिंटिंग को करने का तरीका अलग है, आपकी
ब्लॉक प्रिंटिंग करने का तरीका अलग है, आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग करने का तरीका अलग है, आपकी रोलर प्रिंटिंग करने का तरीका है, वो भी सारी प्रिंटिंग है, लेकिन उनको करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, सबका मेथड अलग अलग है। इसी तरीके से जो आपकी डाइंग जो होती है, इनका भी सबका मेथड जो है वो अलग अलग होता है, और हमें हर मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छा जो डाई है, आपको कपड़े का जो रंगने का जो तरीका है, आप वो अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा पिगमेंट, कि पिगमेंट जो है वो होता क्या है। पिगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्णक। वर्णक अघुलनशील कण होते हैं। जो आपका जो पिगमेंट है, ये आपका अघुलनशील कण, मतलब आपका इनसोल्यूबल पार्टिकल्स जो है ये होते हैं। ये वस्त्र के रेशों में समाते नहीं हैं। जो आपका जो पिगमेंट है, ये आपके फाइबर, मतलब जो आपके वस्त्र के जो आपके रेशे होते हैं, उस पे ये फिट नहीं बैठता। इनको वस्त्रों की सतह पर जमाने वाले एफिक्सिंग एजेंट पदार्थ से लेप करना या जमाया जाता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका जो वस्त्र होता है, ठीक है, आपके वस्त्र के सरफेस पर इसको किस तरीके से जमाया जाता है, इसको आपके एफिक्सिंग एजेंट जो है, इसकी हेल्प से इसको आपके कपड़े की सरफेस पर इसको क्या किया जाता है, कोट किया जाता है, इसको लेप किया जाता है। रंगों के समान वर्णकों की भी प्रकाश, धुलाई आदि में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके रंगों के समान, मतलब आपके डाइंग के ही समान जो आपका जो पिगमेंट है, ये भी आपके प्रकाश में, आपकी धुलाई आदि में, इसकी भी क्या है, इसकी भी अलग अलग आपको जो रिएक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इनका उपयोग जो है वो सरल माना जाता है। लेकिन जो आपका जो पिगमेंट है, जो आपका वर्णक है, ठीक है, इसका इस्तेमाल आपकी डाइंग के मुताबिक क्या माना गया है, इसका इस्तेमाल आपका सरल माना गया है, सिंपल माना गया है। इसके बाद बोलता है कि रंगों के विभिन्न प्रकारों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए रंगों का वर्गीकरण इनके प्राकृत के स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मतलब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके अलग अलग प्रकार की जो आपकी डाई है, अगर आप उनका सिस्टमेटिक अध्ययन करते हो, अगर आप उनका सिस्टमेटिक स्टडी करते हो, तो वो आप किसके बेसिस पे करोगे, कि आप जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाई जो है उसके बेसिस पर इनकी सिस्टमेटिक स्टडी करी जाती है। दूसरी चीज़, आपको ये कहाँ से प्राप्त है, आपका सोर्सेज कहाँ से है, कि आपको ये जो डाइंग है ये अलग अलग प्रकार से आपको कहाँ से ये प्राप्त है, उन सभी को उचित होता है। सामान्य परिचय के साथ ही पहले रंगों के प्रकार का ज्ञान कर लेना अधिक अच्छा होगा। जो आपके सामान्य जो आपका परिचय है, ठीक है, जो आपका जो डाइंग है उनका सामान्य परिचय जो है, उससे पहले आपको रंगों के प्रकार के बारे में भी पता होना चाहिए, कि जो आपका क्लासिफिकेशन है, कि आपके कितने टाइप्स के जो रंग है उनको बांटा गया है, तभी जाके आप बता सकते हो। जैसे आपने फाइबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आपका सिंथेटिक। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके नेचुरल में कौन से आएंगे, आपके सिंथेटिक में कौन से आएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो सेम इसी तरीके से है कि आपको डाइंग के अलग अलग टाइप्स के डाइंग को जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि वे जो डाइंग आपको अलग अलग प्रकार की जो मिलती है वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले उनके बारे में जानोगे। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाई जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली है आपकी नेचुरल डाई और दूसरी है आपकी सिंथेटिक डाई। ठीक है, नेचुरल डाई आपकी वेजिटेबल से आपको मिलती है, इंसेक्ट से, एनिमल से आपको मिलती है, मिनरल से आपको मिलती है। ये आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्लांट में आप कहाँ कहाँ से, आप वेजिटेबल में आप कहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, इसको आप प्लांट से कर सकते हो, सीड से कर सकते हो, ग्लास से कर सकते हो, लीफ से कर सकते हो, स्टीम से कर सकते हो, रूट से कर सकते हो, फ्लावर से कर सकते हो। इसी तरीके से जो आपके इंसेक्ट है, जो आपके एनिमल से जो आपको मिलती है, वो आप कहाँ से उसको ऑब्टेन कर सकते हो, कहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ये आपको
कोकिनल से आप इसको ले सकते हो, ट्राइन पर्पर से आप इसको ले सकते हो, लैक से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। दूसरी है आपकी मिनरल, आप इसको आयरन ऑक्साइड से ले सकते हो या बफ से ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपकी नेचुरल डाई है ये आपकी 3 तरीके की होती है, वेजिटेबल, इंसेक्ट जिसको आप एनिमल भी बोलते हो, और थर्ड है आपकी मिनरल। इसके बाद है आपकी सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई भी आपकी 3 प्रकार की होती है, एक है आपकी वाटर सोल्यूबल, दूसरी है आपकी वाटर इनसोल्यूबल, और तीसरी है आपकी इन इंस्टू कलर फॉर्मुलेशन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल में आपकी कौन कौन सी आती है, आपकी डायरेक्ट डाई आती है, बेसिक डाई आती है, एसिड डाई आती है, रिएक्टिव डाई आती है, मेटल कॉम्प्लेक्स डाई आती है, और आपकी सोल्यूबलिस्ट वेट डाई आती है। वाटर इनसोल्यूबल में आपकी कौन सी आती है, वेट डाई आती है, डिस्पर डाई आती है, सल्फर डाई आती है। और जो आपकी थर्ड है इन इंस्टू कलर फॉर्मुलेशन, इसमें कौन सी आपकी डाई आती है, इसमें आपकी एजोइक कलर डाई आती है। तो इस तरीके से जो आपका जो डाई क्लासिफिकेशन है वो किया गया है कि डाई को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी नेचुरल डाई और दूसरी आपकी सिंथेटिक डाई। नेचुरल डाई आपकी 3 टाइप्स की होती है, जो आपकी सिंथेटिक डाई है वो भी आपकी 3 टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर आपको अलग अलग पार्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपकी जो नेचुरल डाई है वो क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सबसे पहले क्या है आपकी नेचुरल डाई, कि आपकी नेचुरल डाई जो है वो होती क्या है। प्राकृतिक के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो रंग होते हैं उनको ही प्राकृतिक रंग, मतलब आपकी जो नेचुरल डाई है वो कहा जाता है। जो डाई आप प्राकृतिक, जो आप नेचर से जो डाई आप प्राप्त करते हो उसको क्या बोलते हो आप, नेचुरल डाई। प्राचीन अर्वाचीन काल में प्राय सभी रंगों को प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब आपके पुराने समय में आपके जितने भी आप रंग जो प्राप्त करते थे वो आप कहाँ से प्राप्त करते थे, आपकी जो प्राकृतिक जो स्रोत है, ठीक है, आपके जो नेचर है वहाँ से आप इसको ऑब्टेन करते थे। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में आप सबसे ज़्यादा जो डाई इस्तेमाल करी जाती थी वो आपकी जो प्राकृतिक चीज़ों से जो आप प्राप्त करते हो, ठीक है, उनसे आप वो डाई जो है वो प्राप्त करते थे। आज भी कुछ एक रंग प्राकृतिक पदार्थ ही है, उन्हें विभिन्न 3 स्रोतों में प्राप्त करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे जो कलर है जिनको आप कहाँ से आप ऑब्टेन करते हो, आप उनको नेचर से ही ऑब्टेन करते हो। जैसे आपके जो वेजिटेबल डाई होगी, आपकी एनिमल डाई होगी, आपकी मिनरल डाई होगी, ये सब आप कहाँ से करते हो, ये सारी डाई आपको नेचर से ही ऑब्टेन होके मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो है आपकी एनिमल डाई, कि आपकी एनिमल डाई जो है वो क्या होती है। कुछ एक प्राकृतिक रंगों को आज भी जीव जगत से अर्थात जीवों से प्राप्त किया जाता है। आज के टाइम में जो आपके नेचुरल डाई जो है, ठीक है, नेचुरल डाई में आपका जो एनिमल डाई जो आता है, ठीक है, उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसको आप प्राकृतिक चीज़ों से आप प्राप्त करते हो, आप उसको जीव जंतु से प्राप्त करते हो। जो आपकी एनिमल डाई जो होती है उसको आप कहाँ से प्राप्त करते हो, उनको आप एनिमल से प्राप्त करते हो, जिन्हें कोकिनियल रंग या फिर टालियन पतरल रंग कहते हैं। जिसको आप क्या बोलते हो, जो आप एनिमल से जो आप कलर जो प्राप्त करते हो उनको आप क्या बोलते हो, उनको या तो आप बोलते हो कोकिनियल डाई या फिर आप उसको ट्रेलियन पर्पल डाई के नाम से भी आप उसको जानते हो। कोकिनियल रंग का आविष्कार मैक्सिको में हुआ था और वहीं पर इसको प्रयोग भी करने लगे थे। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपकी कोकिनियल जो रंग है इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था, ये सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था। इसका सबसे पहले जो इन्वेंशन है वो आपके जो मैक्सिको जो सिटी है वहाँ पे इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था, ठीक है, और वहीं पर इसका आविष्कार हुआ था और वहीं पर इसका जो उपयोग है वो सबसे पहले वहीं पर ही किया जाता है। यह रंग एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। जो आपका कोकिनियल जो डाई है ये आपकी किससे प्राप्त होती है, यह आपके एक प्रकार के कीड़े से, एक प्रकार के जो इंसेक्ट है उससे ये आपकी प्राप्त होती है। यह कीड़ा घोंघे की जाति के समान ही जाति का होता है। ये जो कीड़ा है ये आपके किसके जैसा होता है, घोंघा। आपने सुना होगा एक घोंघा आपका एक इंसेक्ट होता है, ये आपका उसके समान होता है। वह भी इस जाति की मृत मादा कीड़े के सूखे
शरीर से निकलने की प्रक्रिया होती है। मतलब ये जो आपका जो कीड़ा है, जब ये कीड़ा आपका मर जाता है तो तब इसके शरीर से जो सूखा सूखा निकलता है, ठीक है, उससे आपकी ये जो डाई है वो करी जाती है। दूसरा है आपका टेरियल पर्पल डाई, ठीक है, ये आपका एक मछली होती है। जो आपकी टेरियल जो आपकी पर्पल डाई है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक मछली से ये आपको मिलती है, जो कि भूमध्य सागर में रहती है। जो आपकी ये जो टेरियल पर्पल जो डाई है, ये आपको किससे मिलती है, ये आपको मछली से मिलती है। जो कहाँ पे रहती है, ये आपके भूमध्य सागर में ये आपकी रहती है, ठीक है। उसके शरीर से प्राप्त होता है। आप ये जो आपकी जो दूसरे नंबर की जो डाई है, ठीक है, टेरियल पर्पल डाई, ये आपको किससे प्राप्त होती है, ये आपको जो भूमध्य सागर में जो मछली रहती है, ठीक है, ये आपको उससे प्राप्त होती है। इनको इकट्ठा करके उनको भाप द्वारा मृत समान कर देते हैं। मतलब आपको ये किस तरीके से आप इस डाई को प्राप्त करते हो, ये जो आपकी मछलियाँ जो होती है उनको आप इकट्ठा करते हो और उसके बाद उनको भाप में आप क्या करते हो, उनको मार देते हो। भाप दे देकर आप उसको क्या करते हो, मछलियों को मार देते हो, जिसके द्वारा आप जो है वो डाई जो है वो आप प्राप्त करते हो। और तब उनके शरीर से जो रस निकलता है, उस रस से ही हम जो डाई है उसको तैयार करते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब आप वो जो आपकी मछली है, जब वो एक बार मर जाती है तो उसी से मरने के बाद जो उसके अंदर से जो वो रस निकलता है, जो पानी निकलता है, उसी से ही आपकी क्या तैयार होती है, उसी से आपकी जो डाई है वो यहाँ पे तैयार करी जाती है। तो जो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपकी जो आपकी एनिमल डाई है, ये आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी कोकी, दूसरी है आपकी ट्राइलियन डाई, ठीक है, ट्राइलियन पर्पल डाई, ठीक है। जो आपकी कोकिनियल डाई है, ये आपकी किससे प्राप्त होती है, ये आपके कीड़े से प्राप्त होती है, जो आपके घोंघे के जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। उसको मारने के बाद जो उसमें से निकलता है, जो उसमें से सूखा सूखा जो निकलता है, उसके सूखे शरीर से ही वो जो डाई है, जो रंग है वो बनाया जाता है। लेकिन जो आपकी टेरियल पर्पल डाई जो है, ये आपकी किससे बनाई जाती है, यह आपकी जो मछली होती है, ये आपकी मछली से बनाई जाती है। मछली को भाप में जो है उसको मारा जाता है, भाप में उसको पका के उसको मारा जाता है। उसके बाद जो उसमें से जो रस निकलता है या फिर जो तेल जैसा जो निकलता है, उससे क्या बनाते हैं, उससे आपकी डाई जो है वो तैयार करी जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी एनिमल डाई है, ठीक है, जो आपकी इंसेक्ट डाई है, वो इस तरीके से आपकी प्राप्त की जाती है। इसके बाद आती है हमारी वेजिटेबल डाई, कि आप जो वनस्पति से, जो आप पेड़ पौधे से जो आप डाई प्राप्त करते हो, रंग प्राप्त करते हो, उसको बोला जाता है वेजिटेबल डाई। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पेड़ पौधे, उनकी टहनियाँ, उनके फूल आदि ऐसे हैं जो मनुष्य को रंग देते हैं। मतलब आपके जो प्राकृतिक जो आपके पेड़ है, ठीक है, आप उनकी टहनियों से, उनके फूल से आप क्या करते हो, आप रंग प्राप्त करते हो, उनके विंग से, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, उनसे आप प्राकृतिक रूप से भी आप जो रंग प्राप्त करते हो, उसको बोला जाता है आपकी वेजिटेबल डाई। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को आपकी जो वेजिटेबल डाई है वो कहा जाता है। उन्हीं को वनस्पति जगत से प्राप्त रंग जो है वो कहा जाता है। नील भी ऐसा ही एक पौधा है जो पश्चिमी बंगाल में बहुत फलता फूलता है। मतलब जो आपका नील जो पौधा है वो आपका कहाँ पे मिलता है आपको, ये आपको पश्चिमी बंगाल जो है वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिलता है। नील जो हम कपड़ों में लगाते हैं वो इसी से प्राप्त होता है। नील का पौधा जो आपको कहाँ पे मिलता है, पश्चिमी बंगाल में जो आपको मिलता है। और जो नील, ये वही नील है जो आप अपने कपड़ों में देते हो, ठीक है। वो नील आपको इसी पेड़, ये जो आपका नील जो पौधा है, इसी से ये आपको प्राप्त होता है। जो नील जो आपका कलर है, नील इंडिगो कलर जो आप अपने कपड़ों में नील देने के लिए देते हो, वो आपका इसी पौधे से आप प्राप्त किया हुआ होता है। इसके अतिरिक्त आपका हार श्रृंगार हो गया, आपका जामुन हो गया, मेहंदी हो गया, हल्दी हो गया,
टेसू हो गया, ये सारे जितने भी आपके बहुमूल्य जो आपके पेड़ पौधे हैं, इन सभी से आप जो है प्राकृतिक तरीके से आप इनसे जो डाई के जो रंग है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो जो आपका जो वेजिटेबल डाई जो होती है, वेजिटेबल डाई में क्या होता है, इसमें आप जो पेड़ पौधे से जो आप रंग जो प्राप्त करते हो उसको बोला जाता है आपकी वेजिटेबल डाई। आपका इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे नील, नील का जो पौधा होता है ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो आप अपने कपड़ों पे जो नील देते हो वो इसी पेड़ से प्राप्त किया हुआ होता है। इसके अलावा भी जैसे आपका हार श्रृंगार का पेड़ हो गया, आपका जामुन का हो गया, मेहंदी का हो गया, हल्दी का हो गया, टेसू का हो गया, ये सारे आपके अलग अलग तरह के आपके पेड़ है, प्राकृतिक आपके पौधे होते हैं जिनसे आप प्राकृतिक जो डाई का जो रंग है वो आप प्राप्त करते हो। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, मिनरल। ठीक है, मनुष्य जो है वो धातुओं से भी कपड़ों को रंगने के लिए रंग तैयार करता है। मनुष्य धातु से भी रंग लेकर वस्त्रों को रंगने के लिए रंग तैयार करता है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो आपके मिनरल जो डाई होते हैं, जो आपके धातु से जो आप प्राप्त करते हो जो डाई होती है, मनुष्य क्या करता है आपके धातु से भी रंग को वस्त्रों पे लगाने के लिए वो तैयार कर लेता है। जैसे आपका लोहा, ठीक है, लोहे का जो छीलन जो होता है उसको लेकर वो सिरका में उसको मिला देता है और पानी में डालकर कुछ दिनों के लिए उसको क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, वो पानी में डालकर उसको क्या कर देता है, उसको कुछ दिन के लिए उसको छोड़ के वो रख देता है। फिर उसको छानकर उसमें लकड़ी की राख मिलाते हैं। मतलब उसने क्या किया, पहले उसने जो लोहे का जो छिलका था उसमें सिरका मिलाकर उसको कुछ दिन के लिए पानी में रख दिया। ठीक है, उसके बाद उसमें उसने क्या मिलाया, उसमें उसने लकड़ी की जो राख होती है, लकड़ी की जो राख है उसने उसमें वो मिला दी, उसको छानकर सिरके का और जो आपके लोहे का जो छीलन का जो पानी था उसको छान के उसमें क्या मिला दी, उसने उसमें राख मिला दी। अब पूर्ण यह मिश्रण जो है वो छाना जाता है। अब दोबारा से जो वो मिश्रण है वो क्या करते हैं, उसको छानते हैं, जो कि भूरेपन या फिर ललोही रंग जो है वो होता है, वो आपको भूरा रंग या फिर जो आपको लाल रंग के जैसा वो आपको दिखाई देता है। अब इससे क्या मिलता है, आप इससे आपका जो पीला रंग है वो तैयार किया। अब इससे वस्त्रों को रंगा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसको कपड़ों पे डाई की जाती है। लेकिन इसमें लोहे का असर होने के कारण क्या होता है, ये जो वस्त्र, जिस वस्त्र पे आप ये डाई करते हो वो वस्त्र जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसके जो रेशे हैं वो आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये आपका किससे प्राप्त होता है, मतलब ये आप मिनरल से प्राप्त करते हो। ठीक है, इसमें आपके लोहे के कण होने के कारण क्या होता है, आपका जो वस्त्र का जो रेशा है वो कमज़ोर पड़ जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से जो आपकी जो नेचुरल डाई है, ठीक है, आप नेचुरल डाई का इस्तेमाल करते हो। नेचुरल डाई जो होती है ये आपकी इको फ्रेंडली डाई होती है। ये आपकी जो है पर्यावरण पे इसका कोई भी गलत प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, और ये जल और भूमि को भी जो है ये प्रदूषित नहीं करती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी जो नेचुरल डाई जो होती है उनकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो धीमा होता है, मुश्किल होता है और महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी सिंथेटिक डाई से। ठीक है, और ये जो आप प्राप्त जो करते हो इसमें वही है कि ये आपका टर्मिक, मतलब आप हल्दी, हीना, इंडिको, इन सब से आप क्या कर सकते हो, इन सब से आप अपनी जो आपकी नेचुरल डाई है, ठीक है, नेचुरल डाई में आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी, इसमें आप पेड़ पौधों से जो आप प्राप्त करते हो, ठीक है, उसमें है आपका टर्मिक हल्दी हो गया, आपका हीना हो गया, आपका नील हो गया, इंडिको हो गया, और जो आप जीव जंतु से जो आप प्राप्त करते हो वो क्या थी, उसमें आपका कोकिनियल हो गया, डाई हो गया, आपका ट्राइलियन पर्पल डाई हो गया। जो कोकिलियन डाई है वो आप किससे प्राप्त करते हो, वो आप कीड़े से प्राप्त करते हो। और जो आपका टैलियन पर्पल जो डाई है वो आप किससे प्राप्त करते हो, वो आप जो मछली होती है, ठीक है, आप वो मछली से प्राप्त करते हो। इसी तरीके से जो आपके मिनरल जो धातु है या आप लोहे की जो छाल है उसको सिरके के साथ मिलाकर कुछ दिन के लिए रख देते हो, फिर उसमें आप जो
पानी में मिला के आप उसको क्या करते हो, कुछ दिन के लिए आप उसको रख देते हो। उसके बाद जो लकड़ी होती है, ठीक है, लकड़ी को आप क्या करते हो, लकड़ी की जो राख होती है वो उसमें मिलाते हो, फिर उसको छानते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है मिनरल मिनरल जो डाई है उसका वो चलता है। तो यही है कि जो आपकी जो नेचुरल डाई जो होती है ये आपकी इको फ्रेंडली डाई होती है, आपकी प्राकृतिक डाई होती है। इससे आपके भूमि पे या फिर आपका जो पानी है उस पे कोई भी गलत इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। बस ये चीज़ होती है कि जो आपकी नेचुरल डाई है ये आपके जो इनका प्रोसेस जो होता है वो आपका थोड़ा सा धीमा होता है, ठीक है। इनकी स्पीड करने की क्या होती है, कम होती है, और ये थोड़ी सा मुश्किल होता है क्योंकि आप किसी या आप नेचुरली जो आपका प्राकृतिक जो चीज़ें हैं ये आप वहाँ से इसको प्राप्त करते हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़ी इसी वजह से महंगी भी होती है।